जब इंसान महान व्यक्तियों में शामिल हो जाता है तो इतिहास में उसके नाम के कई किस्से भी प्रचलित होते हैं और अनगिनत अफवाहें भी। ठीक इसी तरह भारतीय इतिहास में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में भी कई चीजें लोकप्रिय है। बाबा साहब की जाति देखकर कभी कोई उनको खाना खिलाने से मना कर देता था तो कभी कुछ लोग उनको अपने घर में रुकने की अनुमति नहीं देते थे। उस समय ऐसा सिर्फ बाबा साहब के साथ ही नहीं होता था बल्कि बहुजन समाज के हर इंसान के साथ समाज में ऐसा बर्ताव होते रहता था। बहुजन समाज और दलितों के लिए प्राचीन भारत में एक ऐसा ही नियम था जो उन्हें किसी भी हिंदू मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता था। बाबा साहब के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि जब वे नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में गए थे तो उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब के इस किस्से में कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह। बाबा साहब और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का किस्सा इतिहास के पन्नों में मशहूर है। बाबा साहब जब नेपाल गए थे तो उन्हें काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ के मंदिर में जाने से रोक दिया गया था। किस्से की शुरुआत होती है साल 1956 में, यानी कि बाबा साहब की मृत्यु से पहले और बौद्ध धर्म में परावर्तित होने के बाद। जब वे वाराणसी के सारनाथ में थे तो उसी समय उनके बारे में एक खबर फैल रही थी। खबर यह थी कि बाबा साहब को काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में एंट्री करने से वहां के स्थानीय लोगों और सरकार ने मना कर दिया था। ये शरारत भरा प्रचार मात्र था। कुछ समय बाद बाबा साहब इस बात को साफ करते हुए लिखते हैं कि मैं किसी भी हिंदू मंदिर में नहीं जाता। यह समाचार गलत है कि मुझे काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के प्रवेश में करने से मना कर दिया गया था। बाबा साहब आगे कहते हैं कि मुझे कोई भी 100 बार भी विनती या प्रार्थना करे तो भी मैं पशुपतिनाथ के मंदिर में नहीं जाऊंगा। उन्होंने आगे लिखा था कि रोका उसे जाता है जिसके अंदर कहीं जाने की इच्छा होती है या फिर उसने कहीं जाने का संकल्प किया हो अथवा कहीं जाने का प्रयत्न कर रहा हो। मैंने तो कभी मंदिर में जाने की इच्छा ही नहीं रखी, तो मुझे कोई कैसे रोक सकता है। उन्होंने इस खबर को शरारत भरा प्रचार मात्र बताया था। कुछ सिंहली भिक्षुओं को एंट्री करने से रोका गया था। बाबा साहब ने इसे और स्पष्ट करते हुए आगे बताया कि जब मैं नेपाल में था तो मेरे व्यक्तिगत सचिव को नेपाल सरकार द्वारा यह जरूर कहा गया था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं ले जाया जाएगा, क्योंकि अभी नेपाल की स्थिति ऐसी नहीं है कि हिंदू मंदिर में किसी बौद्ध को अंदर जाने की अनुमति दी जाए। बाबा साहब ने नेपाल और मंदिर से जुड़े अपने व्याख्या में बताया था कि जब मैं नेपाल में था तब कुछ नेपाली भारतीय तथा सिंहली भिक्षु मंदिर में जाने की इच्छा रखते थे, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर के गार्ड्स ने उन्हें अंदर जाना नहीं दिया। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि यह सही भी है। कोई इंसान अगर किसी ईश्वर पर भरोसा नहीं करता तो उसे उसके मंदिर में भी जाने की कोई अधिकार नहीं। हाँ, अगर वो टूरिस्ट बनकर संग्रहालय देखने की इच्छा से जाए तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब ने इस व्याख्या को बौद्ध धर्म से जोड़ते हुए कहा था कि अगर कोई बौद्ध हिंदू धर्म के मंदिर में प्रवेश की इच्छा रखता है और उसे रोक दिया जाता है तो ये उसके लिए पाप समान है, जबकि किसी बौद्ध विहार में सबका प्रवेश समान हो और किसी के साथ भी दोहरापन ना किया जाए। सारनाथ में ही बाबा साहब ने अपने एक भाषण में कहा था कि सभी बुद्ध अनुयायियों को हर रविवार बुद्ध विहार में जाना चाहिए, वहां अच्छे धर्मोपदेशों को पढ़ना या सुनना चाहिए। इसी भाषण में उन्होंने जगह जगह पर बौद्ध विहार निर्माण का निवेदन भी किया था। इससे आपको ये तो साफ हो गया होगा कि बाबा साहब की नेपाल में पशुपतिनाथ के मंदिर वाली कहानी एक अफवाह मात्र थी और यहाँ तक कि बाबा साहब किसी हिंदू मंदिर में प्रवेश की इच्छा भी नहीं रखते थे। मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सहायता कर सकते हैं, आप मेरे काम को सराह सकते हैं, तो जरूर ज्वाइन करें या थैंक्स कर सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।